जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत लोग अवेयर हैं, बहुत लोग नहीं हैं। बहुत लोगों को पता है क्या मेडिकल कंडीशंस जो होती है उनके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स के चलते लोग डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है वो हर एक स्टेज पे खड़ी हुई है पूरे इंडिया में से, और लॉकडाउन चलाया हो या और कुछ भी डिसीजंस हो रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ, तो जो भी होता है कुछ लोगों को उसको समझ आता है तो वो लोग फॉलो करते हैं, और कुछ लोग जो हो तो उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होता है तो वो फॉलो नहीं कर पाते और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते कि वो ना फॉलो करें। तो जैसे कि विंडो पीरियड होता है, तो हर किसी को पता नहीं होता कि ये विंडो पीरियड होता क्या है। ये जो लॉकडाउन किया गया वो चाहे 14 डेज का हो चाहे 21 दिन का हो, तो लोगों को ये पता ही नहीं कि 21 दिन, चलो 21 दिन मन से उन्होंने डिसाइड कर लिए हो या 14 डेज हो, तो 14 डेज या 28 डेज की 21 डेज के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। इसी वजह से वो विंडो पीरियड जो है वो 14 डेज या 21 डेज का रखा गया था। तो क्या सीरियसनेस है वो जान लेते सर से। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और हम जब बोलते हैं कि क्वारंटाइन का मतलब है 40 डेज, 40 दिन, और अभी तक ये 40 दिन शायद पूरे नहीं हुए, क्योंकि ये जो मैंने बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये 1 दिन से लेके 15 दिन का रहता है कोरोना वायरस के बारे में। और 15 दिन में कई लोगों को तीसरे दिन को सिम्टम आते हैं, कई लोगों को 5वें दिन को सिम्टम आते हैं, कई लोगों को लेट आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन मरीज है या कौन नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि कड़ी जो है, एक पेशेंट दूसरे लोगों को इन्फेक्शन देता है, नॉर्मल लोगों को, और उसके बाद तीसरी कड़ी है वो जो इन्फेक्ट हो गए वो तीसरे लोगों को देता है। इसलिए 40 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह ये बढ़ा भी जा सकता है। एक ये बात हुई। दूसरी बात ये है, कोरोना का जो विषाणु है, वायरस है, वो पहले वाले जो विषाणु थे, सार्स जो 2002-3 में आ गया था, मर्स जो 2012 में आ गया था, ये जो सार्स या मर्स थे उनसे जो डेथ्स हुई वो इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी ये जो वायरस आ गया है कोरोना वायरस, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, और हमें अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे वो फैलता है। अभी जो बोल रहे हैं, आज तक जो मालूम हो गया हम बोल रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें हो सकती है या ये कोरोना वायरस के बारे में वो भी पता नहीं है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोरोना का इन्फेक्शन होता है, असर होता है, अंदर जाता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनमें कुछ भी सिम्टम नहीं है, कुछ भी सिम्टम नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं होती, फिर भी उनके अंदर कोरोना है, और वो जब बोलते हैं कोरोना का वायरस बाहर आ सकता है और आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए आपके बाजू में, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको कोरोना है, ऐसे मन में धारणा करके आपको मास्क पहना या दूरी रखना जरूरी है। इसलिए क्वारंटाइन जरूरी है। इसलिए 40 डेज या मोर जो भी गवर्नमेंट ने बताया, मोदी जी ने बताया, वो हमें फॉलो करना है जब तक हमारा इंडिया का नंबर, कोरोना वायरस का नंबर कम नहीं होता। स्टेबल होके कम होने लगा तो मन में एक ख्याल आया तो अच्छा है कि कोरोना अभी कम हो रहा है। जब तक नंबर है पेशेंट्स के, रुग्ण के, मरीज के, तब तक आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए, आपको लॉकडाउन में रहना चाहिए। सर, हमने बात की कि हर किसी में सिम्टम दिखाई नहीं देते और किसी किसी में सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि उसने बाहर कहीं वो जाके आया या किसी मरीज को देखा या एनीवेयर वो कहीं भी जाके आया, तो उसको एक जो है खुद से वो केयर करनी चाहिए और जाके कुछ ना कुछ टेस्ट करवा के आना चाहिए। तो प्रॉपर वे क्या है कि वो कहाँ पे जाए, क्या क्या टेस्ट करवाए, किससे टेस्ट करवाए, और जो छोटी मोटी क्लिनिकल टेस्ट होंगी तो वो क्या हो सकती है। बेसिकली कोरोना के जो टेस्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं। यानी कि आपको लगता है
और मैं टेस्ट करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ सिम्टम्स है, लक्षण है, या आप अगर एक्सपोज हो गए हो, यानी कि चाइना को जाके आए हो, या कुछ ट्रैवल करके आए हो, एयर ट्रैवल करके आए हो, या कहीं मुंबई में फंसे हुए थे और आ गए हो और आपको लगता है कि मुझे इन्फेक्शन है, तो आप जाके आपके फैमिली डॉक्टर को मिलो, या आपके गांव में, आपके शहर में अभी कोरोना वायरस के क्लिनिक्स बने हुए हैं, उनको हम फीवर क्लिनिक्स बोलते हैं। आप उधर जाइएगा, आपकी वो जांच वो डॉक्टर जो रहते हैं वो करेंगे, अगर उनको लगता है तो टेस्ट करेंगे। इसमें अभी गवर्नमेंट बेस्ड और प्राइवेट बेस्ड टेस्ट रहते हैं। अगर उनको लगे तो वो टेस्ट कर दे और आपको उसकी जानकारी मिल जाए। जिनको कुछ सिम्टम्स है, जिनको सर दर्द है, सर्दी है, जुकाम है, गले में किचकिच है, और यदि हमें लगता है, हम डॉक्टर्स को लगता है कि उसको कोरोना वायरस की बीमारी होगी, तो हम स्वाब लेते हैं। अच्छा। एक थ्रोट स्वाब या नेजल स्वाब रहता है, उसके जो सिक्रीशंस रहते हैं, और हमें इतनी सावधानी लेनी पड़ती है कि वो जो हमारा फेस मास्क है, फेस कवर है, N95 मास्क है, गाउन है, वो सब हम पहनते। उसके बाद 2-3 जगह से, नाक से या गले से हम वो स्वाब लेते हैं, और उसका वायरस के लिए RT-PCR टेस्ट बोलते हैं, वो हम करते हैं। उससे पता चलता है कि उसमें कोरोना वायरस है या नहीं। अच्छा। उसके साथ साथ अगर फेफड़े में सूजन है, अगर उसकी सांस फूल रही है, तो फेफड़े का जो चेस्ट एक्सरे बोलते हैं वो करते हैं। जरूरी पड़ी तो हम CT स्कैन करवाते हैं। अच्छा। ब्लड के सारे टेस्ट है, और अगर उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, अगर ICU में भर्ती करना पड़ा, तो किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड, ब्लड में जो क्लॉट होते हैं उसके रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड सब टेस्ट की एक लिस्ट है। पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इसके लिए सब जो बॉडी है वो नॉर्मल रह रही है कि नहीं है, और अगर उसकी टेस्ट पॉजिटिव आई तो एंटीवायरल्स या नए नए जो दवाएं हैं हम वो देते हैं, और हमारी लड़ाई शुरू रहती है वो कोरोना वायरस के साथ। हम लोग ये भी रिपोर्ट देख रहे हैं कि साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ भी और वो ठीक भी हो गए। तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि एक बार उसको कोरोना हो चुका है तो उसको वापस हो सकता है? अगर आपको लगता है कुछ सीखना चाहिए, मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ आपको कि क्वारंटाइन के डेज है, कुछ कम रह गए, फिर भी कुछ नया सीखो, कुछ जानने की कोशिश करो, हेल्थ के बारे में जानो, जैसे कि आप जानना चाहते हो। ये जो साइंस है, मेडिकल साइंस, तो साइंस क्या कहता है, जब भी कोई इन्फेक्शन अंदर आता है, जो भी वायरस हो या अन्य कोई बैक्टीरिया हो, तो वो अंदर आने के बाद हमारा जो शरीर है, हमारे जो सेल्स है, व्हाइट सेल्स है, उनकी एक फौज रहती है, और व्हाइट सेल के भी बहुत सारे टाइप्स है। वो क्या करते हैं, पहली बार वो अंदर आया कि उसको मारते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस को, बैक्टीरिया को। उसके साथ साथ और एक चीज बनी रहती है अंदर शरीर में, वो वायरस के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज तैयार करती है। जब भी ये वायरस फिर कभी आएगा अंदर शरीर में, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, तो उस वक्त इतनी ज्यादा तैयारी शरीर को नहीं करनी पड़ती। तो उसके लिए स्पेसिफिकली बनाए गए जो एंटीबॉडीज है वो असर करके उसको मार डालते हैं। वो एंटीबॉडीज तैयार होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, वो बीमारियों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। और हम जो वैक्सीन लेते हैं, बच्चों को हम BCG देते हैं और सारे वैक्सीन देते हैं, पोलियो का वैक्सीन चलता है, तो ये वैक्सीन क्या है, एंटीबॉडी है। तो उस बच्चे को उसके शरीर में अगर वायरस आ गया तो पहले ही हम उसको वैक्सीन देके एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। ऐसा होना चाहिए कोरोना के विषय में या कोरोना के बारे में
जब किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबॉडीज बननी चाहिए और उसको फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, उसका बर्थ पहले जो सार्स के वायरस थे, कोरोना के वायरस थे, उससे थोड़ा अलग है। अच्छा। तो अभी हमको पता नहीं है। अगर आपको कोरोना हो के आप अच्छे हो गए हो तो अच्छा है कि आपको वो इम्यूनिटी आ गई है, उसके साथ लड़ाई करने की ताकत आ गई है और ऐसा होना ही चाहिए, होता ही होगा। लेकिन आने वाला जो कल है, आने वाला जो वक्त है, वो बता देगा कि इसमें से इम्यूनिटी कितनी तैयार होती है, कितने वक्त तक वो रहती है। वो रिसर्च अभी चल रही है। आप जो बोल रहे हैं तो एक बार हुआ तो इन्फेक्शन बाद में नहीं होना चाहिए, लेकिन साइंस विल प्रूव इन फ्यूचर। सर, आपने कहा कि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो हर किसी की तो ये अपने पे अफेक्ट नहीं करेगा। तो यही इम्यूनिटी अगर बूस्ट करना चाहते हैं कोई लोग तो क्या कर सकते हैं? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो भी हमें करना है वो नॉर्मल सिंपल का लाइफस्टाइल, सिंपल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा साधा जो बर्ताव है हमारे दिनचर्या में यानी डेली रूटीन में वो रखना चाहिए। जो भी खाने वाली चीजें हैं, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, घर में बनाया हुआ खाना खाओ। जैसे कि सब्जी है, सब्जियां लोग कम खाते हैं, हरी सब्जी, वेजिटेबल्स ये हमारे मील्स में खाने में ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा तेल वाला मत खाओ, यानी कि बहुत से ऑयली जो चीज होते हैं नहीं खाना। फास्ट फूड या जंक फूड नहीं खाना, यानी कि बाहर का बनाया हुआ या प्रिजर्वेटिव में जो भी रखते हैं हम, उसमें ज्यादा नमक रहता है, कलर्स रहते हैं और हवा बंद रहता है। वो चीजें कम से कम या नहीं खाए तो अच्छा है। बाहर के जो खाने वाली चीजें यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स है, उसको छूना तक नहीं। खाने में फलों का इस्तेमाल होना चाहिए। पहले बोलते थे कि एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट नाउ इट हैज बीन ओल्ड ट्रूथ। अभी नया आ गया। क्या है नया? कि हर खाने में एक तो फल होना चाहिए। मॉर्निंग को, दोपहर में, रात को तो ज्यादा फल खाना चाहिए। जो भी अवेलेबल है उसमें से हम खा सकते हैं। मीठा फल ज्यादा मत खाओ। खाने में सब्जियां ज्यादा रहनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का जो राइस जो है वो बहुत सारा राइस मत खाओ। राइस और सब्जी उसका संतुलन बनाना चाहिए। ज्यादा नमक अच्छा नहीं है सेहत के लिए, ज्यादा तेल अच्छा नहीं है सेहत के लिए। खाना जब खाते हैं तो धीरे से खाओ, यानी कि स्लो मोशन में। हम ऑफिस जा रहे हैं, घड़ी में देख रहे हैं और टेबल पे खाना लगाया हुआ है। कई लोग ऑफिस से आते हैं, सामने टीवी ऑन रहता है, बीवी कुछ बोल रही है, वो बच्चे कुछ बोल रहे हैं, ध्यान में नहीं रहता और साथ में मोबाइल भी है। ऐसा खाना खा के वो हजम नहीं होता। तो धीरे से खाओ, सिंपल मैनर। साइट्रस फ्रूट ज़्यादा चाहिए। इम्यूनिटी बढ़नी है तो जैसे कि फल मैंने बताया, वेजिटेबल्स बताया। वेजिटेबल और फ्रूट में वेजिटेबल फ्रूट जो रहते हैं वो जो भी हम बिना उबाल के खा सकते हैं, रॉ, वो रॉ वेजिटेबल्स खाएं तो सेहत के लिए अच्छा रहता है। खाने में फाइबर्स ज्यादा होने चाहिए। केला खाते हैं, फल खाते हैं, अलग अलग सब्जियां खाते हैं, तो जो भी रॉ है जितना रॉ खाओगे, अगर बताया कि फल खाओ तो बोलते जूस चलेगा, तो और बात कोई कि रेडीमेड जूस मिलते हैं, तो जूस पीने से वो नहीं चलता है। खाओ, फल खाओ। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट, कलर्ड फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट। आँख के लिए अच्छा है, यानी कैप्सिकम रहता है, अलग अलग कलर के जो फ्रूट्स है वो आँख के लिए अच्छे है। और एक बात है कि ये जब जो भी खाते हो वो खाने के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपका हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट्स यू हैव टू हैव एक्सरसाइज। दोनों बाजू के, राइट और लेफ्ट के जो जॉइंट्स रहते हैं, मसल्स रहते हैं, उसमें से मिनिमम 60% मसल्स या 60% जॉइंट्स एक्ट होना चाहिए। तो जॉगिंग करो, रनिंग के लिए जाओ, साइकिलिंग करो,
स्विमिंग करो। तो एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है जैसे कि नींद, अच्छी नींद। रात को सोते समय मोबाइल आँख के सामने मत पकड़ना। खाना खाने के बाद 1.5 या 2 घंटे में वी हैव टू गो फॉर अ स्लीप। 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वाइट स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइट्स ऑन मत करो और आंख बंद करके धीरे से आराम से सो जाइएगा। अलार्म लगा के उठना अच्छा नहीं है, पूरी नींद होनी चाहिए। उसके बाद तनाव मुक्त रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा भी टेंशन, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो कुछ आपको जो अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है वो करो। सबसे कम्युनिकेशन रखो। बहुत ज़्यादा हंसना जरूरी है सेहत के लिए, ह्यूमर जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर आप करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो योगा करना शुरू करो। योग साधना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगाज आर देयर। और सांस प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आपके डॉक्टर के पास कुछ एंटीऑक्सीडेंट या बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन डी, विटामिन सी, ऐसी गोलियां भी आप डॉक्टर की सलाह लेके ले सकते हैं। यू कैन ट्रेन योर माइंड। आपको जैसा लगता है वैसे जीने की कोशिश करो। इसलिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं, वो किताबें आपके पास रखो, किताबें पढ़ो, अच्छे जो विचार है उनको मन में रखो। और एवरी डे, हर रोज मैं कितना अच्छा आदमी बन गया, कितना अच्छा व्यक्ति बन गया, ये सिर्फ देखो, किसी और के साथ कंपेयर मत करो। जैसे कि सर ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, बहुत इजी बना दिया कि इम्यूनिटी सिस्टम हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। रोज के खाने में हमें सब कुछ इंक्लूड करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। जैसे कि जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, बाहर का कुछ भी है, पैक फूड, फ्राइड फूड हमें नहीं खाना है, अवॉइड करना है। जैसे कि हर घर पे खाना बनता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए या मिल्क हो गया, जो भी है हम इंक्लूड करके हमारी जो भी अवेलेबल है घर पे, उससे हम हमारी खाना कंप्लीट कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने कहा कि एक्सरसाइज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिम तो बंद है कैसे करें, तो बहाने नहीं बनाने, या भी लॉकडाउन तोड़ के बाहर नहीं जाना है कुछ भी करने के लिए। घर पे बैठ के भी आप प्राणायाम कर सकते हो, योगासना कर सकते हो, जो भी है नेट पे अवेलेबल है। कोई आपको ट्रेन करने वाला होगा तो वो देख के आप लोग डे बाय डे डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हो। और खुद भी पॉजिटिविटी में रह के औरों को भी रख के ये सारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो, ये फॉलो कर सकते हो। हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, सर ने हमें बहुत सारा जो है वो नॉलेज दे दिया। कोरोना के रिलेटेड भी, कोरोना की बजाय भी बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे दिन से हमारे लाइफ में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बचपन से होगा, बड़े होके होगा। सर ने कहा हमसे कि घर में बैठे हो तो जो मन को अच्छा लगता है वो करना चाहिए। जो घर पे फैमिली की वैल्यू समझ आ रही है, घर पे बैठ के एक दूसरे से बातें करना, वो सारा छूट गया था। कहीं हर कोई जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ था, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं था। तो अभी लोग बात कर रहे हैं, पुराने जो है हम लोग बैठ के सब लोग सीरियल्स देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, महाभारत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे करते करते हुए भी हम लोग लॉकडाउन एंजॉय कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, ये सर ने हमें बताया हुआ है। जो कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, वो भी बताया हुआ है। तो अभी हम सर से एक और क्वेश्चन करते हैं और पूछते कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप सब लोग जो देख रहे हो, तो उन सब लोगों के लिए एक सर का कुछ भी एनी काइंड ऑफ मैसेज, सोशल होगा, एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स। मैसेज तो बहुत सारे हैं। अभी कोरोना ने हमें सब कुछ सिखाया है। यानी कि जब कोई बीमारी इतने नजदीक आती है और हमें लगता है कि मेरी जान जाने वाली है, तब हम सुधरते हैं। फिर भी कोई लोग नहीं सुधरते, यानी कि लॉकडाउन तोड़ के जो जा रहे हैं। तो
कोरोना ने जो कुछ सिखाया है और कोरोना सिखा रहा है वो क्या है कि आपको जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके बने रहने की। तो आपको बना रहना चाहिए, आपकी सेहत अच्छी चाहिए और सेहत के साथ साथ अच्छाई चाहिए। तो भला आदमी, भला व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए, अच्छा आदमी बनने की कोशिश कीजिए। इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, गाड़ी बंगला इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप हर रोज हर वक्त किसी को आनंद बांटो, अच्छाई बांटो। ये जो इन्फेक्शियस हम बोलते हैं, संसर्ग बोलते हैं, एक कोरोना का विषाणु दूसरे आदमियों के पास जाता है। जैसे कि इन्फेक्शन जाता है, जैसे कि रोग जाते हैं, वैसे अच्छाई जाती है। तो मेरा मैसेज है कि आप अच्छाई का संसर्ग करो, अच्छाई बनाए रखो और हर रोज आपके दृष्टि से कल से मैं आज ज्यादा अच्छा हूं ना, इतना सोचो। ये आपके ही हाथ में है। यस सर, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारा नॉलेज दिया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं था, लोगों को अवेयर करवाया, अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए रखा और ये इंटरव्यू पॉसिबल हो सका। सो थैंक यू सो मच। माय टीवी की तरफ से, सी न्यूज़ की तरफ से, पूरी सांगली मीडिया की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।